हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर, और आज बच्चों हम शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम ये चैप्टर अपना शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम अपना क्लियर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमने उसके कर लिए हैं और हमने उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी फिनिश कर लिया है। तो आज अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चलते हैं बच्चों। ये अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस साइड में बच्चों आपके लिए यहाँ पे नोट्स भी हैं, आप ये साथ साथ अपने नोट्स क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं साइड में आपको समझाता हुआ चलूंगा और यहाँ से आप अपने नोट्स क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं, आप ही के लिए बच्चों ये बनाए हैं मैंने। तो आप यहाँ से अपने प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट चल रहा है, जहां हम चार्ज को स्टडी करते हैं रेस्ट कंडीशंस में, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ क्या है बच्चों, पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है जी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको ये समझेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बेसिकली आप इसको अगर सिंपल वे में हम देखें, जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं या हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, किन्हीं भी दो पॉइंटों का डिफरेंस। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, उन पे हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उनके डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहां अगर हम इसको देखें एक अलग वे में, आप इसको देखेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम यहां बात करते हैं तो ये है द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर आप यहां इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे आप इसको अगर समझे बच्चों, कि हमारे पास अगर कोई सोर्स चार्ज है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोई सोर्स चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ये हमारा सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज पे अगर हम ये देखते हैं कि यहां इंफिनिटी से अगर आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं बच्चों, क्या लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज। अगर हम इंफिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं Q0, और हमें ये जो सोर्स चार्ज है बच्चों, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें ये टेस्ट चार्ज लेकर के आना है, आप ये मान लें कि अगर हम ये लें कि ये पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट बी है। ठीक है, क्या है, पॉइंट बी। यहां तक हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आए हैं Q0 को, समझे। तो इन्फिनिटी से जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे, तो जो भी वर्क डन आपने किया है, ठीक है, जो भी वर्क डन आप यहां करेंगे, तो बेसिकली वो आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में। लेकिन अभी अगर हम यहां देखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पॉइंट बी तक आप लेकर के आए। बी से पहले अगर आप देखें कि पॉइंट ए पर, अगर हम इसे पॉइंट ए, आप ये मान के चलें कि पहले आप इन्फिनिटी से कहां लेकर के आए, पॉइंट ए पर लेके आए, फिर आप पॉइंट बी पर। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये जो वर्क डन आप करोगे इस टेस्ट चार्ज को, भाई आप इन्फिनिटी से ए तक लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब अगर आप ए से बी तक लेकर के आ रहे हैं, ए से बी तक आप इसको लेकर के आ रहे हैं, और वो वर्क डन क्या है बच्चों, WAB। अगर हम मान करके इसे चलें कि पॉइंट ए से
पॉइंट बी तक लेकर के आने में जो वर्क डन हुआ है वो WAB है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आप इसे बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके अगेंस्ट में लेकर आओगे बच्चों इसको आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जब ये आपका टेस्ट चार्ज है और ये भी आपका पॉजिटिव है तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F वेक्टर। तो आप इसके अगेंस्ट में इसको लेकर के आएंगे, अगेंस्ट में आप वर्क डन करेंगे। तो इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? इस वर्क डन को बच्चों हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सिंपल अगर आप ये देखें तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VAB। VAB क्या होगा? VAB को आप लिख सकते हो VA माइनस VB और इसकी वैल्यू होगी WAB अपॉन Q0। ये जो आपका टेस्ट चार्ज आया है तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हुआ जी? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की आप डेफिनेशन देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं बच्चों तो आप यहां देखें कि ये वर्क डन है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम। और इस जूल पर कूलाम को प्यारे बच्चों एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है बोल्ट का। किसका जी? बोल्ट। तो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो गई? बोल्ट हो गई। क्या होगी जिसकी यूनिट? बोल्ट। तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। अब अगर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर इसमें आप ये देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपका, हम टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे इनसाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसे हम लेकर के आएंगे। लेकिन अब की बार क्या होगा बच्चों? हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था कि आप किसी एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर लेकर के आ रहे थे तो आप वो अपना जो वर्क डन आ रहा था हमारा निकल करके, भाई हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जा करके किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लेके आए तो वहां जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है? सेम वही कि अगर ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, यहां हम ये किसी एक पॉइंट पर मान के चलो इसे ए ही मान लीजिए आप, पॉइंट ए पर आप क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट को चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से, ठीक है, आप इन्फिनिटी से क्या किया आपने? एक आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आए। तो यहां तक लाने में जो आपने वर्क डन किया उस वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका क्या है? सोर्स चार्ज है। क्या है जी? सोर्स चार्ज। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम पीछे क्लियर कर चुके हैं, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देखते हैं तो इस पॉइंट ए पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि W और इन्फिनिटी से आप लेकर के आए हैं अपॉन Q0। तो VA इज इक्वल टू, ये आपका आ गया सिंपली W इन्फिनिटी A अपॉन Q0, ठीक है। अब यहां अगर आप देखें
यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें Q0 की वैल्यू हम क्या लेकर के चल रहे हैं डेफिनेशन के लिए, 1 कूलाम लेकर के चल रहे हैं। यूनिट की अगर हम इसकी बात करेंगे तो जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम क्या कहते हैं, बोल्ट। क्या बोलते हैं जी, बोल्ट। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, बोल्ट ही रहेगी। बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों की यूनिट क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, बोल्ट, यानी जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम क्या लिखते हैं, बोल्ट लिखते हैं। यहाँ पे अब कई बारी क्या होता है बच्चों की, अगर आपसे कहे कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए जी, क्या बताता है, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करता है तो यहाँ पे वर्क डन की डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि हमें पता है वर्क डन की डायमेंशन होती है, अगर हम बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन फॉर्मूले की, तो वर्क डन की डायमेंशन क्या हो गई, ml2 t-2। और भाई चार्ज की क्या होती है, चार्ज की होती है AT, तो क्या आ गया जी, ml2 t-3 a-1। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये देखें आगे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हमने यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना हो, क्या करना हो, 1 वोल्ट को डिफाइन, अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें तो कैसे आप देख सकते हैं। 1 वोल्ट का मतलब क्या है बच्चों, अगर यहां आप देखें 1 वोल्ट है क्या, अगर 1 वोल्ट को आप डिफाइन करते हैं तो आप ये फॉर्मूले की हेल्प से ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज सेट टू बी 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, कब होगा, जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क डन करेंगे। अगर आपका वर्क डन भी क्या होता है बच्चों, वर्क डन अगर आपका 1 जूल है, जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं और वर्क डन आपका 1 जूल है, तो वहां आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि अगर आप देखें W, अगर आप देखते हैं यहां कि W इक्वल टू इन्फिनिटी है, अब यहां पे अगर इस W की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, Q0 आपका 1 कूलाम है ही, ये आपका 1 जूल है, तो बेसिकली आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा ना। और 1 वोल्ट को ही आपको डिफाइन कराए, तो आप बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट आपका वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हैं और वर्क डन आपका 1 जूल हो, तो हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा बच्चों, 1 वोल्ट। देखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेट टू बी 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा कब, इफ 1 जूल वर्क हैज डन, 1 joule work has done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में यूनिटी, जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क डन किया जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों 1 वोल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो कैसे, नोट्स आपको यहाँ प्रॉपर मिलेंगे, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं आपको जनरली वो समझाता हूं कि अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए हम यहाँ पे मान करके चलेंगे कि हमने कंसीडर किया एक पॉजिटिव चार्ज Q, और उस पॉजिटिव चार्ज Q से जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट P पर। किस पर जी, एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक ये सोर्स चार्ज लिया पॉजिटिव Q, और इस सोर्स चार्ज पॉजिटिव Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। अगर आप देखें बेसिकली
कि हम यहाँ अगर देखें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों, जिसको हम सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, तो इस सोर्स चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर है ये पॉइंट पी। कितनी डिस्टेंस पर है? आर पर। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब क्योंकि हम उस जो हमारा जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, हम उससे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। तो पहले अगर हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां लेके आए? पॉइंट ए पर। उसके बाद हम इसे कहां लेकर आए? पॉइंट बी पर। पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब अगर हम ये देख करके चलें कि ये जो हमारा पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट ए है हमारा, इसकी सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है, अगर वो हम x मान करके चलते हैं, क्या है जी? x। ठीक है, ये हमने क्या लिया? x। a से b की जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया dx। क्या लिया बच्चों? dx लिया। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो हम टेस्ट चार्ज लेकर के आए हैं पॉइंट ए पर, फिर आपका पॉइंट बी पर, और हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि लगेगा पॉजिटिव क्यू और इस Q0 के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या होगा बच्चों? F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो होगा भाई। आप बेसिकली देखें यही तो आपका होगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, अगर 1 मिनट के लिए हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखते हैं F, तो इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज Q और Q0 के बीच जो अप्लाई होने वाला फोर्स है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, वर्क डन हम निकालते हैं, क्योंकि आपका ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, आप इसे जब A से B तक लेकर के आएंगे तो एक स्मॉल वर्क डन आप करेंगे। तो अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करते हैं कि DW क्या होगा? तो DW होगा आपका ये फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट dx, क्योंकि A से B तक आपने कितना डिस्प्लेस किया पॉजिटिव चार्ज Q0 को? dx, तो F डॉट dx। अब आप अगर ये वैल्यू पुट करें इसका, वैसे जनरली आप देखें कि आपका फोर्स तो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स आपका फॉरवर्ड में जा रहा है, डिस्प्लेस आप अपोजिट में जा रहे हैं, तो एंगल कितना बना? 180 का। तो dw इक्वल टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर से अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो भाई ये आ जाएगा F dx cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1, तो माइनस के F dx। अब आप यहाँ पे ये हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया, जो कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमने मूव किया है, लेकिन हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है भाई। क्या निकालना है? टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन। तो अगर हम टोटल वर्क डन की बात करते हैं, अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो W इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन dW। अब ये dW की वैल्यू क्या है? माइनस के F डॉट dx। तो माइनस के अगर आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो F अब अगर आप ये F की वैल्यू पुट करते हैं ऊपर से बच्चों, अब यहाँ लिमिट लगेगी, तो लिमिट कहां से लगेगी? हम कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट, और पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से? R। तो ये इन्फिनिटी टू R। F की वैल्यू पुट कर लीजिए। F की वैल्यू क्या है? यहां से देखें आप जरा,
इन्फिनिटी से r माइनस 1/4πε0 Q0/x² और dx। ठीक है, माइनस अगर हम आगे लें तो Q0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, ये x की पावर प्लस के 2 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2, और आप इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की पावर n+1। अगर आप यहां देखें कि भाई इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे अब ये -2 है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/4πε0 Q0, और ये आ जाएगा x की पावर -2 का क्या होगा, x की पावर -2 का हो जाएगा x की पावर -1/-1। और लिमिट लग गई हमारी इन्फिनिटी से r। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस भी आप बाहर लिख सकते हैं, आप इसको बेसिकली लिख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो 1/4πε0 Q0 और 1/x की इन्फिनिटी से r। अब आप ये अगर लिमिट पुट करते हैं तो 1/4πε0 Q0 और x की जगह पहले अपर लिमिट लगेगी 1/r और फिर बच्चों लोअर लिमिट। अब हमें ये पता है कि 1/∞ की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 0 होती है। तो फिर यहां क्या बचा, वन अपॉन 4πε0 Q0/r। क्या आ गया जी, Q0/r। तो ये हमारा नेटवर्क डन निकल करके आ गया है। अब अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q0। तो W की वैल्यू क्या है, अभी जो हमने पीछे कैलकुलेट किया 1/4πε0 Q0/r/Q0। तो Q0 से Q0 आपके कैंसिल आउट और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 और Q/r। यानी कि आपका किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल करके आ गया। ये आप देख सकते हैं अपना इसमें भी, यहां अगर आप देखें तो ये पूरा डेरिवेशन आपको यहां मैंने दिया हुआ है, आप वहां से अपना प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। बीच में जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं या मैंने आपको थोड़ा डायरेक्टली समझा दिया है। इसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे अपनी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में। सेम ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल करके चलेंगे एक्सियल पोजीशन के लिए और इक्वेटोरियल के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें अगर आप देखें, हेडिंग आपकी ऑलरेडी है, हम यहां पे लेके चलेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये जी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने जो लिया है A और B। अगर मैं यहां थोड़ा ये बना करके आपके बताऊं
तो हमने लिया कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके टू इक्वल और अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तो हमने इसको लिया पॉइंट ए, इसको लिया पॉइंट बी, ये है इसका मिड पॉइंट ओ। अब हमने क्या माना कि ये है पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये हमने लिया नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये मिड पॉइंट ओ। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a होती है, तो ये हाफ हाफ क्या हो जाएगी, a और a, क्योंकि डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है 2a। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, O से r डिस्टेंस पर क्या है, कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी, r माइनस a, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस नेगेटिव चार्ज इससे क्या होगा, r प्लस a। क्लियर, समझ में आ गया कि नेगेटिव क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है r प्लस a, और पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r माइनस a। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम उसका नेट निकालेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए हम लेते हैं तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, r माइनस a। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये कोई वेक्टर आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन हमें बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ऐसे ही अगर हम नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब आप नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए लेंगे तो आपका माइनस क्यू और आपका r माइनस r प्लस a, क्योंकि नेगेटिव क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या है, r प्लस a है। तो अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पॉइंट P पर कैलकुलेट करें, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V1 प्लस V2। अब आप अगर यहां देखें जो चीजें कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा कॉमन आ रहा है, Q भी आ रहा है, फिर 1/r माइनस a, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 1/r प्लस a। क्लियर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, r माइनस a, r प्लस a, ये हो गया r प्लस a माइनस r प्लस a, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q मल्टीप्लाई a प्लस a यानी कि 2a, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमें पता है पीछे वाले चैप्टर से कि Q मल्टीप्लाई 2a किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। और अगर आपकी a की वैल्यू, यहां अगर हम देखें कि इफ a की वैल्यू क्या है, अगर कम है स्मॉल देन r, तो आपका जो यहां अगर आप देखेंगे a स्क्वायर को आप किसके इक्विवेलेंट ले लेंगे, 0 के इक्विवेलेंट ले लेंगे। ठीक है, और Q मल्टीप्लाई 2a ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है। तो आपका V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपॉन ये क्या होगा, जब a स्क्वायर आपका इक्विवेलेंट 0 के हो गया तो क्या बचा, सिंपल r स्क्वायर बचा। तो बच्चों ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन एक एक्सियल पोजीशन के लिए। किसके लिए आ गया, एक्सियल पोजीशन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही आप इसे अगर इक्वेटोरियल के लिए लेके चलते हैं तो इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा,
इक्वेटोरियल में क्या होता है, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे तो डिपेंड करेगी नहीं। अब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी। अगर आप देखें तो V1 प्लस V2 जब आप करेंगे, नेगेटिव Q चार्ज की वजह से नेगेटिव आएगा और कैंसिल आउट होकर के V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी बच्चों, 0। तो ये यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है प्यारे बच्चों, 0। आप यहां इसे प्रॉपर देख सकते हैं कि अगर हमने एक डाइपोल लिया, ठीक है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या थी, 2a थी। तो यहां अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या आता है बच्चों, 0 आता है। समझ गए आप। तो आज हम बस यहीं तक, ये 2-3 डेरिवेशन आपको आज ही करना है, अपने नोट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो यही आप आज इतना अपना देखें सेकंड चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉपर समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और आज ये जो हमने डेरिवेशन निकाला कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम जो निकालेंगे एक जनरल पॉइंट के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक जनरल पॉइंट हो, वहां पर भी तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं ना भाई, एक एक्सियल पर, एक इक्वेटोरियल पर और एक जनरल पॉइंट पर। तो जनरल पॉइंट के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।